आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधा लिए चलते हैं। यार बना हुआ है कि ये तो बताइए कि आपकी सैकड़ों रेड के बाद आज आप जो समन पे समन भेज रहे हैं, ये तो आप बताइए कि आपको कितने पैसे मिले, अभी तक कितना पैसा रिकवर हुआ, अभी तक कितना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिला। जो छापे मारे आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे के घर पर, उनके ऑफिस में, उनके लॉकर में, उनके पैतृक गांव में, क्या 1 रुपए की भी पैसे की रिकवरी हुई है? नहीं हुई है। ईडी अपने प्रेस रिलीज में लिखने लायक तक पैसे रिकवर नहीं कर पाई है। मैं तो ये भी कहूंगी कि जितना पैसा ईडी ने अपनी रेड्स में लगा दिया, उसका खर्चा भी रिकवर नहीं कर पाई होगी ईडी। आज तक 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में ना ईडी को ना सीबीआई को सैकड़ों अफसर लगाने के बाद, हजारों रेड करने के बाद 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता से, किसी मंत्री से अभी तक नहीं मिला है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेता बहादुरी से डटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके राजनीतिक हथियार ईडी के सामने। वरना जिन जिन पार्टियों के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, जैसे ही उन पर ईडी की रेड होती है, जैसे ही उन पर ईडी का केस होता है, जैसे ही उनको ईडी का समन आता है, वो अगले दिन भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर ईडी जाके कोर्ट में हाथ जोड़ के कहती है, जी हम केस बंद कर रहे हैं, हमारे कागज खो गए, हमारी फाइलें खो गई, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक इकलौती पार्टी है जिसके नेताओं पर केस होने के बावजूद, रेड होने के बावजूद, समन्स आने के बावजूद और कई नेताओं के जेल जाने के बावजूद हम फिर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस लड़ाई में डटे हुए हैं। ये कहते हैं अपने प्रेस रिलीज में कि 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगी कि अगर हमने 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया होता तो आज अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए आपको 50 करोड़ हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दे दिया होता। क्योंकि अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट देखने जाइए तो बहुतों ने जिन्होंने 50 करोड़ रुपए दिए, उनको ईडी और सीबीआई से छुटकारा मिल गया। मैं आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि अगर आम आदमी पार्टी से लड़ना है तो खुल के हमसे राजनीतिक मुकाबला करिए, जमीन पर उतरिए, दिल्ली की सड़कों पे उतरिए, पंजाब की सड़कों पर उतरिए, हमारे खिलाफ कैंपेन कीजिए और हमें चुनाव में हराइए। ये ईडी के पीछे छुपकर चुनाव लड़ने की कोशिश मत करिए। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छुपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की कोशिश कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए ईडी को उनके पीछे भेज रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम दिल्ली के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, इस देश के लोगों के। तो आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को आप सुन रहे थे, जोरदार तरीके से बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए और कहा कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है।